बार 400 पार, 400 तो क्या 300 पार करना भी बीजेपी के लिए हद से ज्यादा मुश्किल हो गया। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट बीजेपी इज नो लॉन्गर द डोमिनेंट फोर्स दैट इट यूज्ड टू बी। अब सवाल तो उठता है कि क्यों बीजेपी इतनी डोमिनेंट होने के बावजूद जनरल इलेक्शंस में इतना खराब परफॉर्म करती है। खराब इसलिए क्योंकि हर एक इंसान जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था वो यही मान के चल रहा था कि 400 नहीं तो 350 तो पक्का आ जाएंगे। बट रियलिटी ये है कि 300 भी पार करना बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा टास्क है। एग्जिट पोल्स जो 1 जून को रिलीज किए गए थे उनके अनुसार तो बीजेपी 400 पार कर चुकी थी। बीजेपी ही वो फोर्स, वो पार्टी थी जो कि इंडिया को अगले 5 साल के लिए रूल करती हर तरह से। मगर वो एग्जिट पोल्स आज की डेट में स्कैम और फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े एग्जिट पोल्स में दिखाए गए थे उसका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट हमको देखने को मिला है। सेंटर में तो एनडीए की सरकार बिल्कुल बन जाएगी, मगर 3 ऐसे स्टेट्स वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही स्टेट्स ने मोदी जी और बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का दिया है। वेस्ट बंगाल को अगर इस इक्वेशन से हम हटा भी दें तो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जिन्हें बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जा रहा था, वहां पे स्ट्रॉन्ग तो छोड़िए होल्ड भी अब नहीं बचा है। भव्य राम मंदिर, जिसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, इस मास्टर स्ट्रोक ने भी किसी भी तरह का हेल्प बीजेपी का नहीं किया। इनफैक्ट यूपी में गवर्नमेंट बनाना भी अब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात तो तय है, बीजेपी हैज बीन हम्बल्ड, मगर इन सारी चीजों का जो दोषी है वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी खुद है। खुद के स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट करना और ऑपोजिशन को नल्ला और निठल्ला समझना, ये सबसे बड़ी भूल बीजेपी की थी और रिजल्ट डे पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल एनडीए को तो खुश होना ही चाहिए क्योंकि सेंटर में तो उन्हीं की सरकार आएगी, मगर ये जो अंडर परफॉर्म बीजेपी ने किया है जनरल इलेक्शंस में, इसके पीछे 2-3 कारण है। सीरियस और इंपॉर्टेंट केसेस में जिस तरह से आपने चुप्पी साधी रही, जिस तरह से आपने लीनियंसी से हर एक चीज हैंडल की, जनता ने उसी लीनियंसी का आज आपको जवाब दिया है। सेंटर में तो एनडीए की सरकार बनेगी ही, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि भारत की जनता तो हमेशा से कॉम्पिटेंट थी। अब बारी आपकी है कि आप कॉम्पिटेंट हो जाए, अपने किए हुए वादों को पूरा करें। और अगर आप अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाते तो ये चीज याद रखिएगा कि 2029 इलेक्शंस के एग्जिट पोल में आपका एग्जिट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।